हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में बिल्स पेबल के बारे में। ठीक है, हमने क्या टॉपिक स्टार्ट किया था? स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, जिसमें हमने आउटस्टैंडिंग अमाउंट के बारे में पढ़ा था कि जनरेट किसके लिए किया जाता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, और कॉस्ट सेंटर के लिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है जनरेट किया जाता है, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था बिल्स रिसीवेबल के बारे में। तो बिल रिसीवेबल क्या था कि जो हमारा आउटस्टैंडिंग बिल्स होते हैं या फिर आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस होते हैं किससे, फ्रॉम कस्टमर, उनको ये जो बिल रिसीवेबल का ऑप्शन होता है ये क्या करता है, ट्रैक करता है उनको कि हमारा कितना अमाउंट पेंडिंग है, कितना हमें सब कस्टमर से पे करना है। मतलब सारी चीजें कस्टमर से रिलेटेड जितना भी हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उसको ट्रैक करता है और मैनेज करता है। आज क्या पढ़ने वाले हैं? बिल्स पेएबल के बारे में कि बिल्स पेएबल होता क्या है, क्या उसके यूजेस होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने नोट्स को ओपन करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर ऑप्शन लिखेंगे बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल की अगर बात करें ये होता क्या है, ठीक है। तो जैसे वो क्या होता है, रिसीव से रिलेटेड होता है, ऐसे ही क्या होगा, पे से रिलेटेड होगा, पे करने से रिलेटेड। तो यहाँ पे लिखते हैं दे आर दोज बिल्स whose due payment is to be paid on a future date। फिर लिखा है द पेबल रिपोर्ट displays all the outstanding payable bills for a particular period। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, ये जो बिल्स पेबल होता है दे आर दोज बिल, एक ऐसे बिल्स होते हैं जिनकी जो पेमेंट होती है वो कैसी होती है, ड्यू होती है, जिन्हें हमें फ्यूचर डेट में पे करना होता है। तो ये किससे रिलेटेड होता है, एक तरह से मान सकते हैं सप्लायर से रिलेटेड होती है ये पेमेंट। तो द पेमेंट रिपोर्ट द पेबल रिपोर्ट डिस्प्लेज ऑल द आउटस्टैंडिंग पेबल बिल्स टू फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो ये भी क्या होता है, पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही शो करती है। तो बिल पेबल जो होता है टैली ईआरपी में एक ऐसा फीचर होता है जो बिजनेस को अलाउ करता है मैनेज और ट्रैक करने के लिए आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस, या फिर बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग बिल्स, किससे रिलेटेड, फ्रॉम सप्लायर से रिलेटेड जो है ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट को ट्रैक करता है। ठीक है, तो अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो हम इसको यूज क्या कर देख सकते हैं कि ट्रैक करता है आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ट्रैक आउटस्टैंडिंग सप्लायर इनवॉइसेस। तो ये क्या करता है, सप्लायर इनवॉइसेस से रिलेटेड जितना भी अमाउंट होता है वो क्या करता है, इसको ट्रैक करता है, अकाउंट्स पेबल को मैनेज करता है, कैश फ्लो लिक्विडिटी को देखता है, और आइडेंटिफाई करता है कि कितना ओवर ड्यू पेमेंट्स है, और उनको क्या करता है, उनका फॉलो अप भी यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है। ठीक है, तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें, मैं इसके फीचर्स यहाँ पे लिखवा देती हूँ। क्या होता है इसका फर्स्ट फीचर, बिल पेबल रजिस्टर। सेकेंड इज बिल्स पेबल लेजर आउटस्टैंडिंग
बिल को ये ट्रैक करता है। ये क्या हुआ? ड्यू डेट को भी ये ट्रैक करता है, कौन बिल पेबल का जो ऑप्शन होता है उसमें, और अमाउंट और इंटरेस्ट को भी कैलकुलेट करता है। बाकी सारी चीजें आपको नॉर्मल सी पता ही है। तो यहाँ पे टैली पे आते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे क्या ऑप्शन देखने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्प्ले पे आना है। डिस्प्ले पे आने के बाद स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे पेबल्स का ऑप्शन आएगा। पेबल्स के ऑप्शन में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, जैसे मैं यहाँ पे सन्ड्री डेटर, तो इसमें अभी तो कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। हम यहाँ पे चाहे तो डेट चेंज करके देख सकते हैं। 31/3/24, सॉरी 25 आएगा ना, इसीलिए यहाँ पे मिस्टेक हो गई। तो इसमें कोई भी पेमेंट अमाउंट जो है वो ड्यू नहीं है। अब यहाँ पे क्रेडिटर से रिलेटेड होता है, मैंने आपको बताया था सप्लायर से रिलेटेड होता है, इसीलिए वहाँ पे जो है डिटेल शो नहीं हो रही थी। यहाँ पे एंटर करेंगे इस पर, तो आपको यहाँ पे सारी चीजें जो है शो हो जाएगा कि एबीसी ट्रेडर से हमने ये जो ब्रिक्स है हमने परचेज की थी, तो उनका जो है अभी अमाउंट पेंडिंग है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर में पे करना होता है। तो ये सारी क्या होती है, फ्यूचर से रिलेटेड जो है पेंडिंग अमाउंट हमें शो करता है कि हमें इतना जो बिल है वो पे करना है। तो ये किससे रिलेटेड होता है, जो जितने भी आउटस्टैंडिंग इनवॉइस या फिर बिल्स होते हैं फ्रॉम सप्लायर से ये रिलेटेड होते हैं, जिनको ये मैनेज करता है बिल्स पेबल का ऑप्शन, और उसको आउटस्टैंडिंग अमाउंट को ये ट्रैक करता है। तो यहाँ पे आपको पेंडिंग अमाउंट शो हो रहा होगा। जैसे हम इसको क्या करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको सारी डिटेल शो हो जाती है। अगर आपको पीरियड चेंज करना है तो आप यहाँ से पीरियड चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ऑल्ट F2 पर एंटर करती हूँ तो 31/7/21, ऑल्ट F2, ये क्या हुआ, 1/4/24। तो 1 तारीख से ये पूरे 31 जुलाई तक का जो डेटा है वो यहाँ पे शो रहा है, 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का। तो आई होप आपको ये चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट F12 पर एंटर करती हूँ तो यहाँ पे क्या है, रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन बिल, तो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन में बिल लिखूंगी। यहाँ पे लिखूंगी मैं कि ये कैसा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं अभी डेट, तो यहाँ पे हमने इसको क्या सेव कर दिया, रेंज इसके यहाँ पर शो कर दिया है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम उसको हटाते हैं और यहाँ से कंट्रोल ए से सेव करके बाहर जाते हैं। और अगर हमें क्या करना होगा, रिसीवेबल पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डेटर से रिलेटेड सारी डिटेल आ जाती हैं। और बिल्स पेबल पे जाते हैं तो यहाँ पे क्रेडिटर से रिलेटेड आ जाती है। लेजर पे जाएंगे तो यहाँ पे हम जैसे डिस्काउंट ऑन परचेज से रिलेटेड सारी चीजें दिख जाएंगी। जैसे मनीष है, मनीष से रिलेटेड अमाउंट पेंडिंग दिख जाएगा। या फिर मयंक क्रेडिटर है, मयंक क्रेडिटर से दिख जाएगा यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट कैसा है, ठीक है। ऑल्ट F1 पर एंटर करेंगे तो डिटेल में शो हो जाता है। ऐसे ही क्या होता है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे ग्रुप का। तो यहाँ पे क्या है, देखिए हमने ग्रुप बना रखे हैं, डेटर्स का ग्रुप है, परचेज अकाउंट, यहाँ पे कोई प्लेस है रोहिणी, अच्छा रोहिणी के जितने भी डेटर्स है सबका हमने एक ग्रुप बना रखा है। तिलक नगर के जितने भी डेटर्स है मतलब कि बायर्स, उन सबका एक ग्रुप बना रखा है। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेटर का तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ग्रुप होता ही है, बस हमें नेम सेव करना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं करती हूँ सन्ड्री क्रेडिटर पे एंटर, तो यहाँ पे क्या है, जितने भी हमारे सन्ड्री क्रेडिटर है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है, कि इतना जो है इस ग्रुप का अमाउंट जो है आउटस्टैंडिंग है। अगर आपको इसको प्रिंट करना होगा तो आप यहाँ से प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट पी पर एंटर करेंगे और यहाँ से वाई पर एंटर करेंगे। और ये जो ग्रुप आउटस्टैंडिंग मतलब कि इस ग्रुप का जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कर लेती हूँ BP मतलब कि बिल्स पेबल। अभी यहाँ पे सिस्टम में प्रिंटर कनेक्ट नहीं है इसीलिए यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है, PDF फॉर्म में ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे
जो हमने फाइल सेव की है वो कहाँ पे शो हो गई है, डेस्कटॉप पर हमारी फाइल जो है वो शो हो गई है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, दिखाने की वैसे इतनी नीड है नहीं। डेस्कटॉप पे आप जाके सेव करेंगे या फिर कहीं पर भी आप सेव करेंगे वो वहां से शो हो जाएगी। तो प्रिंट का तो ऑप्शन मैंने ऐसे ही बता दिया। बाकी यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन का भी ऑप्शन होता है कि आपका इंटरेस्ट कितना रिसीवेबल है, कितना आपका इंटरेस्ट जो है आपने पे किया है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा लेजर वाइज या फिर ग्रुप वाइज। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है कॉस्ट सेंटर और स्टैटिस्टिक्स। आपको बताया था कॉस्ट सेंटर और आउटस्टैंडिंग, तो ये दोनों क्या है, आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड, ये क्या है, कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। एक बार कॉस्ट सेंटर को ओपन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए ब्रेकअप वाइज आपको सारी डिटेल कॉस्ट सेंटर की शो करेगा। ठीक है, तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक है ये। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।